फटाफट से आंसर करो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और आंसर करो। निम्न में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? फटाफट से आंसर करें। What will be right answer of question number 1? Which of the following forest is most important from economic point of view in India? क्या है आंसर? जल्दी बताइए सारे बच्चे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। जिन्होंने भी आंसर दिया है इसका सही जवाब है, ध्यान रखना है आपको, इसका द राइट आंसर इज एवरग्रीन कह सकते हैं आपके पास में, बोलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। हमारे देश में क्या है सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना है आपको, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े खास होते हैं, इनका बड़ा रोल रहता है, ठीक है कि नहीं। इसमें जितने भी बढ़िया पेड़ पौधे की अगर मैं बात करूँगा वो सब इसमें उगाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग इनको क्या है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश की आवश्यकता होती है ना। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या चाहिए इनको? बारिश चाहिए, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे इसके अलावा इनको जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँगा तो 25 से लेकर के लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता इनको एक्चुअली में होती है। अब इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट है भाई, हमारे भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? जनरली ये भारत में कहाँ मिलेंगे? जैसे साउथ इंडिया में मिल जाते हैं, ठीक है कि नहीं, आंध्र प्रदेश वगैरह में, अंडमान निकोबार में ये अब आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या शामिल इसके अंदर हो सकता है? जैसे जितना भी हम बात करते हैं किसके बारे में, चंदन के पेड़ के बारे में, ठीक है कि नहीं, वो आपको इसका ये बड़ा खास रहता है। इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी क्या होती है, खास महंगी होती है। फर्नीचर वगैरह में क्या है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं भाई, बड़े खास होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? डी। आज मैंने नोट कराया था क्लास में, आप मुझे कमेंट करके बताना कोई 4 इसके प्लांट आपको बताना है, सारे बच्चों को कमेंट करके। ट्रॉपिकल आपको बताना है, डेसिडियस आपको जो फॉरेस्ट हैं उनके एग्जाम्पल्स बताने सारे बच्चों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आंसर करें। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? आप जरा बताएं काले वन कहाँ पाए जाते हैं, फटाफट से बताइए। नाइस, बढ़िया है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए। आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड, काले वन किधर पाए जाते हैं? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, किधर पाए जाते हैं बताओ जल्दी से। आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, काले वन। चलिए जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल का जवाब दो फटाफट से। ये जो वन होते हैं वो संविधान की कौन सी अनुसूची इनलिस्टेड होते हैं, जरा बताओ। ये जो वन है, फॉरेस्ट हैं, वो संविधान की कौन सी अनुसूची का हिस्सा है? फटाफट से बताओ, कौन कानून बना सकता है? थोड़ा जल्दी फास्ट आंसर करो। लेट मी चेक, थोड़ा घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जल्दी बताओ। ये सब जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता इनको। चलिए जल्दी आंसर करें, मुझे बताएं ये जो वन है, फॉरेस्ट हैं, वो कौन सी अनुसूची का हिस्सा होते हैं? फटाफट से बताओ। आंसर नहीं आ रहा, बिना देखे बताना है आपको, बिना देखे आंसर करना है। एक का भी आंसर नहीं आया अभी। चलिए देखिए सारे बच्चे समझ लें, हमने कई बार बताया है शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का यानी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, विषय है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूंगा वन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, तो ये भी क्या है याद रखना है आपको, कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। बिजली,
इलेक्ट्रिसिटी, ये भी किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप इनको क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। दिमाग में रखेंगे काम बन जाएगा आपका। अब मैं बात कर लेता हूँ काले वनों के बारे में, ठीक है कि नहीं, के बारे में, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। तो इनको पहली बात तो ये समझिए, ब्लैक फॉरेस्ट बोलते क्यों है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ही क्या होते हैं, ये घने वन होते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे वन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सघन वन होते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ऐसे वितान बना लेते हैं, ठीक है कि नहीं। इनकी जो टहनियाँ होती हैं, उनके जो शिखर होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, सारे बच्चे समझें इस बात को, ये क्या बना लेते हैं, कैनोपी टाइप ऐसे बना लेते हैं, और इधर से क्या है, सनलाइट को अंदर आने ही नहीं देते हैं, ठीक है कि नहीं, प्रकाश को भीतर घुसने ही नहीं देते हैं और अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए क्या है, इनको काले वन कह देते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। नो, नॉट एट ऑल। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका ठीक नहीं है। सेवन्थ शेड्यूल नहीं है भाई। सेवन्थ अगर मैं शेड्यूल की बात करूंगा तो सेवन्थ अगर मैं शेड्यूल की बात करूंगा तो सेवन्थ शेड्यूल को बांटो 3 भागों में। एक को क्या बोलो आप, लिस्ट बोलो, है ना, और दूसरे को बोलो स्टेट लिस्ट, और तीसरे को क्या बोलो, कनकरेंट लिस्ट बोलो। कनकरेंट इसको लिस्ट बोलो, ठीक है कि नहीं। तो ये कनकरेंट लिस्ट का समवर्ती सूची का विषय होता है, ठीक है भाई। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है फिलहाल तो उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी।